अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एनुद्दीन किब्ज़ई और सेंटेंस करेक्शंस से रिलेटेड हमने जो एक सीरीज़ शुरू की है, आज हम उसके लेक्चर नंबर 5 की तरफ आते हैं। अब एक सेंटेंस आपको दिया है कि योर आइडिया इज़ बेटर देन माई। अब इसमें आपने एरर ढूंढना है, लेकिन एरर ढूंढने के लिए आपको कुछ कंसेप्ट्स समझने पड़ेंगे। अब वो कंसेप्ट्स किस तरह होंगे, देखिए हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं जो हमें बताते हैं पोजेशन के बारे में, ओनरशिप के बारे में, जिनको हम पोजेसिव कहते हैं। अच्छा, ये पोजेसिव हमारे पास दो डिफरेंट कैटेगरीज के हो सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी। अब हमारे पास एक तरफ एडजेक्टिव्स होंगे जो पोजेशन शो करेंगे, जिन्हें हम कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव, और दूसरी तरफ हमारे पास प्रोनाउन होंगे जो पोजेशन शो करेंगे, जिन्हें हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। अच्छा, अब ये किस तरह होंगे, देखिए इसको एक दफ़ा समझते हैं, उसके बाद फिर इसका हम टेबल भी बना लेंगे। आप जिस चीज़ के पोजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिस चीज़ की मलकियत के बारे में बात कर रहे हैं, आपने ये देखना है कि आप उसे कहाँ पर मेंशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर जिस चीज़ की पोजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, मैं उसको ऑब्जेक्ट कह देता हूँ। अगर ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है या फिर ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, अगर ऑब्जेक्ट बाद में है तो उससे पहले आपके पास होगा पोजेसिव एडजेक्टिव, और अगर ऑब्जेक्ट पहले मेंशन किया है तो फिर उसके बाद होगा पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये पोजेसिव एडजेक्टिव वाली एग्जाम्पल देखते हैं। हम इसका एक सेंटेंस लिख लेते हैं। मैं कहता हूं कि दिस इज माई कार। अब इस सेंटेंस में मैं बात कर रहा हूं पोजेशन के बारे में, मैं बात कर रहा हूं ओनरशिप के बारे में, मैं बात कर रहा हूं मलकियत के बारे में। अच्छा, किस चीज की मलकियत? कार। ये होगा मेरे पास ऑब्जेक्ट। अच्छा, जो वर्ड मलकियत शो कर रहा है वो है माय। अच्छा, ऑब्जेक्ट बाद में आया है और जो मलकियत शो कर रहा है वो पहले आया है, सो इट मीन्स माय मेरे पास पोजेसिव एडजेक्टिव है। और ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा? मैं देखूंगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर है। अब मैं ऑब्जेक्ट को पहले लिख लेता हूं। मैं कहता हूं कि दिस कार इज माइन। ठीक है, अब ये सेंटेंस भी पोजेशन शो कर रहा है। किस चीज की पोजेशन? ऑब्जेक्ट है मेरे पास कार। कौन सा लफ्ज है जो पोजेशन ओनरशिप शो कर रहा है? वो है माइन। अच्छा, ऑब्जेक्ट पहले आया है और पोजेशन वाला वर्ड बाद में आया है, तो ये रहा, ऑब्जेक्ट पहले आया, बाद में जो आ रहा है वो होगा प्रोनाउन। सो इट मीन्स ये वाला माइन मेरे पास पोजेशन तो शो कर रहा है, लेकिन ये प्रोनाउन है। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि
ऑब्जेक्ट कहाँ पे यूज हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट बाद में है उससे पहले वाला एडजेक्टिव है, अगर ऑब्जेक्ट पहले है उससे बाद वाला आपके पास प्रोनाउन होगा। अच्छा, अब आप एक काम करें, एक छोटा सा टेबल बनाएं और टेबल में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास किस पॉजेसिव एडजेक्टिव का कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन बनेगा। ठीक है, तो यूं करते हैं, दो टेबल बना लेते हैं, सेम, एक तरफ एडजेक्टिव एक तरफ प्रोनाउन। अब मैं पॉजेसिव एडजेक्टिव में यूज करता हूं, एक वर्ड है माय। पॉजेसिव प्रोनाउन में मैं यूज कर लेता हूं माइन। पॉजेसिव एडजेक्टिव में मैं यूज करता हूं आर। पॉजेसिव प्रोनाउन में मैं यूज कर लेता हूं आर्स। यहां पर एडजेक्टिव में मैं यूज करता हूं योर और प्रोनाउन में मैं यूज कर लेता हूं योर्स। यहां पर मैं यूज करता हूं हर, हर्स, हिज, हिज, इट्स, इट्स। राइट, तो ये आपने एक टेबल माइंड में रखना है जिसमें एक तरफ हमने डिस्कस किए पॉजेसिव एडजेक्टिव्स और दूसरी तरफ उन्हीं के हमने डिस्कस किए पॉजेसिव प्रोनाउंस। अब देखिए यहां पर वो कह रहे हैं कि योर आइडिया इज बेटर देन माई, यानी आपका आइडिया बेहतर है मेरे आइडिया से रिलेटेड। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास है आइडिया। अच्छा, ऑब्जेक्ट से पहले इसने योर लिखा है यानी एडजेक्टिव, तो हम देखेंगे कि यहां पर हमारे पास योर है। यस, बिल्कुल है। अच्छा, ऑब्जेक्ट के बाद इसने लिखा है माय, और हमने अभी पढ़ा कि ऑब्जेक्ट के बाद आपके पास आता है प्रोनाउन। तो हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोनाउन में माय है, तो जब आप देखेंगे नहीं, प्रोनाउन में तो आपके पास कोई माय नहीं है। हाँ, माय आपके पास एडजेक्टिव में है जबकि उसका प्रोनाउन माइन आ रहा है। तो करेक्शन कैसे होगी? करेक्शन इज क्वाइट सिंपल कि आप माय की जगह पे माइन लिख लेंगे तो आपके पास सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा पॉइंट आपने माइंड में रखना है कि आपके एरर्स होते हैं किससे से रिलेटेड, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड। तो आज के लेक्चर में हमने एक और एरिया डिस्कस किया और ये इस तरह का एरर है जो डिफरेंट एग्जाम्स में काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। तो आपने कोशिश करनी है कि ये टेबल आपके माइंड में रहे ताकि आपको कभी भी इनसे रिलेटेड कंफ्यूजन ना हो और आप इजीली सेंटेंस एरर को स्पॉट करके आप उसे करेक्ट कर सकें। हमारी ये सीरीज़ इसी तरह कंटिन्यू रहेगी। आपके माइंड में अगर कोई और या आपकी नज़र से कोई और इस तरह का सेंटेंस गुजरा है जो एरर से रिलेटेड है, आप बेशक उसे कमेंट बॉक्स में वहाँ पर कमेंट करके लिख दें। इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में उसे ज़रूर डिस्कस करेंगे और उसे करेक्ट करेंगे। अगले लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।